ठहराओ यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। बुरा दिन आ गया, अच्छा दिन तो खत्म हो गया। अब आओ बुरा दिन। अब देखिए हिंदुस्तान में लोग मरेगा मोदी के चलते। अच्छा हाँ, इतना भूखमरी होगा। अभी रुक देखत रहिए। अभी अपना देश के पैसे जाकर दूसरा देश में दे रहा है। सर दूसरे देश को मदद कर रहे हैं तो अच्छी बात है। दूसरा देश का, अपना देश में कुछ हाल ही नहीं है, दूसरा देश की मदद करेगा। 40 रुपए किलो चावल हो गया है। तुर्की में मदद पहुंचा, तुर्की में मदद पाए तो क्या हो गया? इसलिए तो अपना देश बर्बाद हो रहा है। ये खाली लबराई का मोदी जी लोग कर रहा है। लबराई में बोल तो लबराई में बोलिए रहा है। कोई भी सरकार आगे महंगाई नहीं रोक नहीं सकती हो। अच्छा। जनसंख्या बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। इसके राज्य में बच्चा पैदा हो रहे हैं, उसके राज्य में बच्चे पैदा नहीं होते थे। देखो योगी भी ऐसा, मोदी भी ऐसा, आगे ना पीछा, असुलात भी ना क्या जाना, असुलात का हो मतलब कोई है इनको, कोई आगे ना पीछा। मनोज तिवारी तीसरी बार बाप किसके राज में बना है बताइए? अरे बताइए ना। बच्चे नहीं भाई, आपके 1 दर्जन बच्चे ना होते, आपके 1 दर्जन बच्चे कहाँ? 1 दर्जन बच्चे। मोदी जी का बकवास रहा। एकदम बकवास। क्यों बकवास कह रहे हो? हिंदू मुसलमान करवाओ बस। बस बीजेपी और कोई काम नहीं कर रही है। और क्या काम करेगी? यही तो मुद्दा बचा इनके पास। किस मुद्दे पे इस बार वोट करेंगे? रोजगार पे। गुंडाई अभी भी है। गुंडाई तो अभी भी है। साल खुद गुंडा है, सबसे बड़े तो यही गुंडा है। योगी गुंडा ना आएगा, योगी भी गुंडा। मुख्यमंत्री को आप ऐसे बोलेंगे? भाई योगी गुंडा आई हो, जहाँ पे का गोना खूब यहाँ पर कर्म देखिए, इन लोगों के कर्म देखिए। कर्म सबसे ज्यादा बेकार। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा कर्म बेकार इतने बाबा होंगे, सबसे ज्यादा इन्हें कर्म बेकार मिले। कांग्रेस ने क्या किया फिर 70 साल में? कांग्रेस ने 25,000 में लोगों के मकान बनवा के खड़े कर दिए। आज ये 1.5-2 लाख में दे रहे हैं लोन, इसमें मकान बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं। एक मोदी की इतना चर्चा क्यों है? फिर दंगा क्यों बज रहा है? भाई ऐसा है, ये अपना बाहर नाम चमका रहे हैं। मोदी जी बाहर नाम चमका रहे हैं। बाहर चमका रहे हैं। यहाँ देखो, आपके घर में जो बताओ, आपके घर में बच्चे खुश रहेंगे कि बाहर जाकर के आप खुश करोगे? क्या हम लोग कर रहे हैं? बीए करके हेल्फरी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? 10 साल नौकरी कर रहे हैं। कितना कमाते हैं अभी? कितना? 10-12 हज़ार कमाते हैं। 10-12 हज़ार घर चल रहा है? नहीं चलता है। अपना खुद नहीं चलता तो घर क्या चलेगा? महंगाई है। फीस पे कंपनी में काम नहीं है, हैं? अभी तो कंपनी में कमा रही है ना 20-25 हज़ार। नहीं, हाँ 40 साल कमा रहे हैं हम तो। कितना तनख्वाह है अभी? 8,000 रुपये सैलरी है। 8,000 में रूम का भाड़ा भी, किराया भी, लिखाई पढ़ाई भी है। मोदी जी कह रहे हैं अच्छे दिन ला दिए आप लोग के। क्या ला दिए? महंगाई नहीं हो गई कितनी? गैस सिलेंडर हर घर में गया। अरे तो महंगाई तो हो गई है। कैसा रहा? मोदी हमारे लिए कुछ नहीं था, कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किया। सब तो मोदी करते हैं। कोई नहीं करता है, हम भी नहीं करते हैं। हाँ। 24 में चुनाव है तो क्या करेंगे आप? अखिलेश को वोट देंगे। अखिलेश को देंगे? मोदी को नहीं देंगे? मोदी को नहीं देंगे। महंगाई कर दी है ना, बहुत ज्यादा महंगाई हो कर, गरीब आदमी घटिया हो गई है। अच्छा, गरीब आदमी परेशान है। परेशान गरीब आदमी है। तो आप ही लोग तो वोट दिए थे मोदी जी को। हम नहीं देंगे वोट, छोटे कभी अब नहीं देंगे। कभी नहीं देंगे। आपको बताइए कैसा रहा? काम तो बढ़िया रहा, लेकिन मोदी जी और योगी जी बेस्ट हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश हैं ये तीनों, अमित शाह वगैरह ये। अच्छा। ठीक है साहब, कौन सा काम नहीं हुआ? आप कह रहे थे मजदूर लेबरों का काम नहीं हुआ, काम हुआ है। अब इसमें चुनाव में क्या? इंडिया लेवल का काम हुआ है, लेकिन मजदूरों की तरफ कोई नहीं सोच रहा है। महंगाई है कि नहीं है? महंगाई आई है, इतनी आई है, और उसी के ऊपर तो कह रहा हूँ। अच्छा। और मजदूर की मजदूरी उतनी है। क्या कह रहे बताएं? हम जा कह रहे 10,000 की नौकरी कर रहे। अब मोदी भर्ती नहीं निकाल लो, अब BSc करे बैठे। पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे हैं। अभी कितना कमाते हैं? अभी क्या 8 घंटे का 8,000 रुपया मिलते। तो मोदी अभी नहीं करेंगे? हम वोट नहीं देंगे, अखिलेश देंगे, वे भर्ती निकालते हैं। को खेलने का फील्ड बना दिया जाए, अपने आप वो घास खत्म हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि हिंदुत्व अगर सही हो, सनातन की बात हो, तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप किसी दूसरे धर्म के खिलाफ में बोले। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने धर्म को प्रमोट करें। जियो, मतलब कि आप मानते हैं कि जो 33 कोटि देवी देवताओं को गालियां पड़ती है, हमारे शिवलिंग को गालियां देते हैं, ये नेशनल टेलीविजन पे बैठ के वो सही है? वाह, ताली है ऐसे न्यूज रिपोर्टर के लिए, बहुत बड़ी ताली है। मैं विरोध करती हूँ आपका भी। यदि आप एक सनातनी होने के बाद भी हमारा विरोध कर रहे हैं तो मुझे घिन आती है। मैं उनका इज्जत करती हूँ, लेकिन अगर हमारे देवी देवताओं को गालियां पड़ेगी ना, तलवार उठा के काटने का हिम्मत अकेली रखती हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और आमतौर पे जब कोई ऐसे बोलता है तो उसके सपोर्ट में तालियां ही बजती हैं। और बजाने का कारण ये होता है
और बजाने का कारण ये होता है कि उग्र बातें बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी समझ में आती हैं। बाकी हमने बस इतना कहा, बाकी मर जाए तो वो नहीं समझ आती, लफ्ज़ी हाथ में लड़कियां कट जाए वो नहीं समझ आती, लेकिन कोई 21 साल की लड़की कोई आफ्ताब आके 10 टुकड़े कर दे, 36 टुकड़े कर दे वो नहीं समझ आती, लेकिन कोई एक लड़की अपने धर्म के लिए बोलती है तो आगे धर्म विरोधी सवाल करने बात। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। मुझे लगता है कि सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए, ये नहीं कि धर्म विरोधी बात कर रहे हैं। ये सुनिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। मुझे लगता है कि अगर मुझसे ज्यादा यहाँ कट्टर कोई है ही नहीं, क्योंकि मुझे सब कुछ याद है, मुझे सबसे ज्यादा सनातन धर्म की एक एक बातें पता है, एक एक बात मैं जानता हूँ, नियम क्या कहता है, कानून क्या कहता है, मैं एक एक बात जानता हूँ। बैठ के इनको बढ़िया से एक एक चीजें समझा दूंगा, एक एक चीज पढ़ा दूंगा, लेकिन इसके बाद भी विरोधी मैं हो गया। सर आप सनातनी है ना, अपने हाथ में कलावा बांध रखा है ना सर, मेरे हाथ में बांधिए और मंत्र के साथ बांधिए ना। वो सब मंत्र संतर हम नहीं जानते। येन वद्दो बलि राजा देन वंद्रो महाभारतेन तो हम प्रतिबद्धनमय रक्षति माचल। और ये कोई जवाब नहीं है। माम भिरक्ष रघुकुल नायक धृत कर चाप रुचिर कर शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सायक मोह माह घनपटल प्रभंजन संशय विपिन अलल सुरंजन अगुण सगुन गुण मंदिर सुंदर भव भारती मंदर परमंदर 12 तारे संस्कृति दुष्कर श्याम गात राजीव विलोचन दिन बंधु प्रणत तारित मोचन अनुज जानकी सहित निरंतर बसौ राम मम उरंतर। अर्थ बताइए, अर्थ बताइए। अब एक बात सुनिए, आपने सारा बात बोल दिया, अब एक बात, सब बातों का एक बात, आपका इंटरव्यू हो गया। अब एक बात होइए सही जो राम रची राखा को करी तर्क बढ़ावे साखा। आप सनातनी हैं, आप सनातन के समर्थन में लेकिन किसी के विरोध में नहीं है, यही बोलना चाहते हैं। मैं सनातन हूँ, मैं किसी के विरोध नहीं हूँ, लेकिन कोई मेरे विरोध जाएगा तो मैं उसे बख्शने वाली नहीं हूँ, मुंह खुले चैलेंज में बोलती हूँ। और आम तौर पे यही होता है कि जब किसी से जाके आप कुछ पूछिए तो संस्कृत का 4 गो श्लोक सुना देता है। इन्होंने केन बद्धो बलि राजा वाला श्लोक सुनाया, बदले में हमने श्री राम स्तुति पूरा श्री रामचरितमानस का सुनाया। और आप वहां से मत बोलिए, आप वहां से शांति में बैठे रहिए, आप वहां शांति में बैठे रहिए, आप वहां पे आराम से शांति में बैठिए। मौका दिया जाएगा तो बोल लीजिएगा। उनका गुस्सा देख लीजिए एक बार कैमरे पे। ये चीज है, इन्होंने ना तो संस्कृत का श्लोक जान लेने से आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाइएगा, ना सनातन के समर्थक हो जाइएगा। समझने के बाद हो जाएंगे।